Welcome back to the Reactionist, guys. This is Vedant. This is Pravash. We are back. We are back with the most exciting trailer for the film Spy. या इसके टीजर के गाइस ऊपर हम लोगों ने रिएक्ट किया था And और you all loved it. We also loved it, guys. या क्योंकि Reaction गाइस is- मैं इसे पूरे हल्के में ले रहा था. मैंने टीजर रिएक्शन में भी मैंने कहा है कि सोच रहा था कि नॉर्मली एक करे या एजेंट वाली नहीं मूवी करे, होगी. but it blew my mind. या क्योंकि गाइस वो आउट ऑफ द ब्लू वाला जो टॉपिक है यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, आजाद हिंद फौज के बारे में, उसके बारे में वो एक मिस्ट्री रहती है. तो उसी को लेके Absolutely. और भी ज्यादा क्यूरियोसिटी हमारे Absolutely. अंदर भर And चुकी the है. best part is we are going to react on the official Hindi trailer for Spy. या So without wasting any time, पहले reaction देते हैं, Yeah. guys, क्योंकि मैं और वेट नहीं कर सकता. I really want to see this. इसके आगे क्या होने वाला है. So let's get into it right now. इतिहास कभी भी हमें सच नहीं बताता, मकरंद देशपांडे. जो पाता है उसका समाधान हमें ही ढूंढना होगा. Ah, there he is. खादर को मारने की खबर हमने दुनिया को दी है, लेकिन ये अभी तक जिंदा है. कैसे? सब एजेंट्स को रेड अलर्ट भेज दो. मकरंद देशपांडे. तुम्हारे चाहने से मैं मर जाऊं ऐसा इंसान नहीं हूं. शैतान हूं मैं, शैतान. नेताजी की फाइल्स का खादिर क्या करेगा? खादिर वायरस जैसा है जय. बोस के बारे में सुनी सारी स्टोरीज. लगता है वो कहानी नहीं, सच है. ये मिशन बस खादिर के लिए ही नहीं, मेरे भाई सुभाष को क्या हुआ था वो जानने के लिए भी है. मेरे भाई Target सुभाष. भैया को किसने मारा है मैं जरूर पता ओह लगाऊंगा. अच्छा, उनके भाई का नाम भी सुभाष है. अच्छा, ओके ओके ओके. We need more scientists in this country, This is Sengupta. not guns वो and violence. Good to see you. भरोसा तोड़ने वालों से मैं काम नहीं करता, मगर यहाँ करना पड़ा. हेल्पिंग वे मोर Wow. जय फोकस ऑन द मिशन. बढ़िया लग रहा है सब. जय, मैंने ओवरराइट नहीं हो रहा है. You have failed this entire nation. बढ़िया लग रहा है मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है. जब सब कुछ हाथ से निकल जाता that है was तब हम नया awesome. बनते हैं. तो फिर इंडिया को इंडिपेंडेंस कैसे आई सर? स्वतंत्रता हमें कोई देता नहीं है. या छीनना पड़ता है. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नेताजी का कहना है. ओह राणा shit. जगपति. Wow. This is fun. So guys, we reacted on the official trailer for Spy and I'm so excited. ये बहुत लोग ऐसे हमारे रिएक्शन पे जाके कहते हैं if fake reaction had a face. Yeah. Guys, ये हम लोग का फेक रिएक्शन नहीं है. अगर जो we call a spade, हम लोग Yeah. किसी चीज को ज्यादा बढ़ाते नहीं है. हमें कोई एंड परवाह गाइस नहीं है. मुझे समझ में नहीं आता कि फेक है या नहीं है. वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है, आप क्या सोचते हैं हमारे बारे में. Right. एंड वी वेलकम योर ओपिनियन. कोई बात नहीं. कोई बात नहीं. आप अच्छा लिखें, बुरा लिखें, जो लिखे वो आप क्योंकि हमें जरूर पता है हम क्या कर रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं और हम जो हमारा रिएक्शन होता है वो जेन्युइन ही होता है गाइस. बिल्कुल. और गाइस अगर हम स्पाई के बारे में बात करें तो गाइस जैसे कि मैंने टीजर रिएक्शन में बताया था कि बहुत सालों बाद मैंने ऐसी कोई एजेंट बहुत की बढ़िया मूवी है, देखी बहुत बढ़िया. जहां पे इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड और कोई कवर्ड ऑपरेशंस के बिल्कुल अलग नहीं है. बिल्कुल अलग है. वी आर ये- बेसिकली टॉकिंग अबाउट दी क्लासिफाइड फाइल्स वेयर हमारे जो मेरे नेशनल हीरो जो है, हमारे से बहुत लोगों के नेशनल हीरो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी. उनके साथ क्या हुआ उनके जिंदगी के आखिरी दौर में, हमको तो लगता ही है वो कभी मरे नहीं है, Yeah, वो अमर है. definitely. लेकिन उनके आखिरी दौर में जो हमें उनके बारे में बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं पता है. पर जैसे कि हमने टीजर रिएक्शन में बताया था एंड कि आई गेस अगर उनके बारे में ज्यादा हमें पता नहीं है तो जरूर वो बहुत खुश होंगे, क्योंकि यही तो काम था उनका कि किसी के हाथ ना आना. उनके बारे में जो भी सारी बातें हैं, जो भी चीजें हैं वो सीक्रेट रहे. आई गेस नेताजी हैज बीन सक्सेसफुल. और गाइस हमने टीजर रिएक्शन में ये भी कहा था कि 2015 को वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट से कुछ नेताजी के कुछ डीक्लासिफाइज किए गए थे, कुछ फाइल जो क्लासिफाइड थे और उसमें से भी कुछ हमें पता चला था. पर उसके ऊपर एक डिस्कवरी चैनल ने एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो भी बनाई थी कि उनके बारे में क्या क्या ट्रेसेस हमें देखने को मिले थे वहां पे उनके बारे में. हाउ आयरॉनिक इज दैट. या जिस ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वो लड़ते रहे उसी देश के किसी
मीडिया चैनल ने उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई है. आई डोंट नो व्हाट Yeah. stupidity is this, but anyway, हम जाके फाइनली बात करते हैं. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्पाई. मुझे बहुत बढ़िया लगा. प्रभाष, व्हाटएवर यू वांट टू से यू कैन से अबाउट द ट्रेलर. यू नो रिदान, अगर मैं स्पाई के बारे में बात करी तो एक चीज मुझे काफी पसंद आई इस ट्रेलर के बारे में कि निखिल सिद्धार्थ का जो यहाँ पे जो पोर्ट्रेयल है वो यहाँ पे ज्यादा फिल्मी नहीं था. राइट. वो यहाँ पे बहुत हीरोज इन बॉलीवुड फिल्म यार इतना फेस बना है. बंदूक सच मतलब इतने पोज मारते हैं ना, और यहाँ पे जो भी है एकदम जेन्युइन. राइट, बिल्कुल. मुझे और जो सरप्राइज एलिमेंट था यहाँ पे राणा दग्गुपति, वो तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. ओवरऑल apart from me, it's not only about Rana Daggubati being in this film, but there are so many things which were looking real. मैं entirely real तो है नहीं. एक्शन सीक्वेंसेस कुछ यहाँ पे ऐसे भी हैं जो ओवर द टॉप थोड़े बहुत हैं, लेकिन पर it 90% यहाँ पे शक्ल पे वो दिखना वो एक रियल लगता है. Yeah. There is a struggle going on. और यहाँ पे गाइस मुझे एक्शंस भी काफी पसंद आए. बहुत यहाँ बढ़िया पे मैंने कुछ ओवर द टॉप ऐसा कुछ नहीं देखा यहाँ पे. As of now, बहुत ज्यादा नहीं है. Right. एक्शन सीक्वेंसेस मुझे देखने को मिले. बिल्कुल, बिल्कुल. और एक चीज गाइस मैं बताना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मूवी का सीक्वल आ सकता है. स्पाई 2 भी आ सकती है, या फिर इसका एक ट्रायलॉजी बन सकता है, या फिर इसका सीरीज बन सकता है. Right. क्योंकि आप सबको पता है कि अगर मिस्ट्रीज से भरी हुई बहुत सारी यहाँ पे इंडिया में केसेस हैं, तो उससे जो रिलेटेड जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके उनके जीवन में जो जो घटनाएं हुई हैं, कैसे वो गुप्तचर होके रहे हैं हमारे देश में, कई और देशों में, हमारे सारी देश को सहायता करते हुए, वही उसकी मदद करते हुए. वही मैं बॉलीवुड के बारे में मैं सोचता हूँ गाइस कि कुछ वो वहाँ पे जो स्टोरीज बनती हैं, वहाँ पे जो लिखी जाती है, वो ज्यादातर फिक्शनलाइज होती हैं. और मुझे ये समझ में नहीं आता कि यहाँ पे हमारे पास इतने सारे ओरिजिनल कंटेंट है जो साउथ के जितने भी डायरेक्टर्स मेकर्स है उसे यूटिलाइज कर रहे हैं. और निखिल सिद्धार्थ की फिल्मोग्राफी के बारे में बात करें तो मतलब उनका फिल्मोग्राफी तो काफी अलग है. अगर हम कार्तिकेय 2 से शुरू करें, उसके बाद कार्तिकेय 2 है, फिर रिसेंटली इंडिया हाउस है, अभी स्पाई भी है, और बहुत सारे और फिल्म्स हैं उन्होंने साइन की है. सो और रिसेंटली एक सरप्राइजिंग पीपल विद एक वॉर मूवी, एक वॉरियर का एक वो मूवी भी कर रहे हैं. वो उनका मतलब मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है. हम जरूर उसका फोटो यहाँ पे डाल देंगे, उसके इमेज यहाँ पे डाल देंगे. बट इफ यू टॉक अबाउट द बैकग्राउंड म्यूजिक for Spy, it has been given by Sricharan Pakala, and we love that. Yeah, definitely. और DOP के बारे में, अगर cinematography के बारे में अगर बात करें, वंशी पच्चीपुलुसु and Mark David, they have done a wonderful job. Yeah. Music director है विशाल चंद्रशेखर and Sricharan Pakala. They have done a wonderful job out here. Definitely. I also want to appreciate the director, जो इन फिल्म के editor भी है, वो editing भी काफी बढ़िया मुझे लग रही है. Yeah. That is Gary BH. They have done a great job. क्योंकि जो मैं पहली बार हम लोगों ने जिस टीजर के ऊपर रिएक्शन दिया था, मैंने आपको कहा था, शायद प्रीवियस वीडियो में आपको याद होगा, कि आई वांटेड टू बी श्योर कि इसका टीजर जो अच्छा हुआ है उसका ट्रेलर शायद उससे बेहतर हो, या फिर एटलीस्ट जस्टिस करे. And they delivered. But they delivered, यार. It was, the trailer was way better than the teaser. Yeah. So I loved whatever I और see. जो ये रिसेंट टाइम में नहीं हो रहा है, अगर आप किसी भी इंडस्ट्री के कंटेंट को अगर देखें तो टीजर थोड़ा मुश्किल होता है गाइस. टीजर अच्छी बनती है, पर ट्रेलर जब आती है तो मतलब वही थोड़ा मुश्किल हो जाता है. पर यहाँ पे मैंने देखा गाइस, टीजर भी कमाल का था और ट्रेलर भी कमाल का है. एंड आई एम श्योर जब ये फिल्म रिलीज होगी, ये फिल्म भी कमाल की होगी. या गाइस, क्योंकि टॉपिक इतना बढ़िया है. और जैसे कि मैंने बताया कि इसका सीरीज भी आ सकता है. निखिल सिद्धार्थ फिर से स्पाई 2 भी निकाल सकते हैं. That's right. So, बहुत सारे यहाँ पे होप है. और मुझे इसका जो कॉन्सेप्ट है आजाद हिंद फौज और नेताजी के बारे में, वही मुझे काफी अच्छा लगता है. एक्साइटिंग, दैट इज वेरी मच. और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मेरी राय माने तो ये कंपलसरी होनी चाहिए कि नेताजी के ऊपर हर इंडस्ट्री से एक मूवी आनी चाहिए और लोगों को सच्चाई पता चलनी चाहिए. सिर्फ नेताजी के बारे में ही नहीं, हाँ, वो हमारे देश के नेशनल हीरो है, जिन्हें हम मानते हैं नेशनल हीरो. और फादर ऑफ द नेशन मैं उनके मानना चाहता हूँ, मैं मानता हूँ उन्हें. लेकिन अपार्ट फ्रॉम हिम देयर आर मेनी पीपल हु हैव एक्चुअली लॉस्ट देयर लाइफ फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री. तो हर इंसान की कहानी हमारे देश के लड़े हुए फ्रीडम स्ट्रगल के लिए इम्पोर्टेंट है. यस गाइस, मैं अपने स्टेटमेंट को करेक्ट करना चाहूंगा कि हर फ्रीडम फाइटर के ऊपर कम से कम एक मूवी तो बननी चाहिए हर साल. तो बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं, उसके बारे में आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस टू स्टे ट्यून विद अस, ताकि हमारे सारे जितने भी अपडेट्स हैं आपको मिलते रहे. तो उसके लिए गाइस क्या करना होगा, आपको हमारे चैनल को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना होगा. यही था हमारा रिएक्शन गाइस ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर ऑफ स्पाई. आपकी क्या राय है स्पाई के बारे में, नेताजी के बारे में, आजाद हिंद फौज के बारे में और निखिल सिद्धार्थ के बारे में,
वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइए। अगर आप समझते हैं कि हम किसी कंटेंट के ऊपर रिएक्ट कर सकते हैं बिल्कुल। तो आप उस कंटेंट को सजेस्ट कीजिए Absolutely. कमेंट सेक्शन में। और आप चाहे तो हमें सोशल मीडिया हैंडल्स इंस्टाग्राम और ट्विटर में जाके भी वहां पे फॉलो कर सकते हैं। We are waiting. और इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए। एंड टिल देन दी रिएक्शन इज सेज जय जय हिंद। हिंद।